जय हिंद साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग की। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग की आज हम बात करने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पेपर को किस तरीके से फोल्ड करते हैं और किस तरीके से उसको कट करते हैं उस पर क्वेश्चन बनेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो नंबर है वो 100% आपको मिलने ही वाला है। क्योंकि अगर आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ से नंबर पक्का मिलने वाला है। सेशन को शुरू करने से पहले थोड़ा हम समझते हैं कि किस तरीके से पेपर फोल्डिंग और कटिंग को करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन जो बनेंगे वो 2 टाइप्स के बनते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो एक पेपर फोल्डिंग का बनेगा। कैसा बनेगा? पेपर फोल्डिंग। कैसा? पेपर फोल्डिंग का। दूसरा जो बनता है वो आपका बनता है पेपर को पहले फोल्ड करना है फिर कटिंग करना है। तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग बोल सकते हो या पेपर कटिंग बोल सकते हो। ठीक है, पेपर कटिंग पर बनता है। किस पर बनेगा? पेपर कटिंग पर। अब इसी में आप चाहे फोल्डिंग और कटिंग, बिना फोल्ड किए तो कट करोगे नहीं, राइट? तो इस पर एक अलग क्वेश्चन बनता है और इस पर अलग क्वेश्चन बनता है। तो देखो, पेपर फोल्डिंग पर क्वेश्चन कैसे बनता है। एक पेपर दिया जाएगा। अब ये पेपर कैसा रहेगा आप समझो। पेपर पर, इस पेपर पर कोई ना कोई डिजाइन हो सकती है। अब जैसे मान लो ये पेपर है, इस पेपर पर एक डिजाइन बनाई गई और ध्यान रखिए उसको फोल्ड करना होगा। वो इंडिकेट करेगा कि हमें फोल्ड कैसे करना है। ठीक है, वो बना बनाया होगा कि कैसे फोल्ड करना। ध्यान रखिएगा, अब कैसी भी डिजाइन हो सकती है। अब मान लो कि ये जो पेपर दिया गया उसने कहा कि यहां से इसको फोल्ड करो आप, राइट? इसको क्या करना है? फोल्ड करना है। अब ये ऑप्शन में दिखेगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। अब डिजाइन इस पर कैसी भी हो सकती है। अब मान लो कि यहां पर ऐसी कोई एक डिजाइन बनाई है, राइट? कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ बना है। अगर हम इसको फोल्ड करेंगे, रुक जाओ भाई, ये थोड़ा हम लोग इस तरीके से बना लें तो ज्यादा सही हो जाएगा। देखो आप, देखो आप, ऐसे देखो आप, ये पेपर हो गया। ठीक है, हमने पेपर में ये वाली डिजाइन बनाई। अब उस क्वेश्चन में कह रहा है कि पेपर को हमें फोल्ड करना है। क्या करना है? फोल्ड करना है। अब वो यहां से फोल्ड करना चाह रहा है, ठीक है, यहां से, और वो चाह रहा है कि आप इस तरफ फोल्ड कर दो। और जब आप इस तरफ फोल्ड करोगे तो पेपर की जो इमेज है वो कैसी आएगी वो आपको दिखाना है किसमें? ऑप्शन में। तो वो ऑप्शन भी बना बनाया होगा, बस आपको केवल अपना कॉमन सेंस लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप सिंपल समझो, अगर इसको इस तरफ फोल्ड कर दिया जाएगा तो इसका जो बनेगा वो किस तरीके की डिजाइन बनने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, केवल अब देखो ये इसी पर बनेगा तो एंगल तो सेम है, तो यहां पर एंगल का हमें ध्यान देना है। दूसरा हमें ध्यान देना है कि जो हमने वाटर इमेज और मिरर इमेज पढ़ा है इसके पहली क्लासेज में, तो आप ध्यान रखिए वो यहां पर यूज होने वाला है। आप ध्यान रखिए, इसको आप इस तरफ करोगे, जब आप इस तरह करोगे तो ये पिक्चर बिल्कुल ऐसी दिखेगी ऑप्शन के अंदर और उसको आप आंसर कर दोगे। तो ये केवल फोल्ड करने के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किस पर? केवल फोल्ड करने पर। दूसरा जो पेपर कटिंग से आता है, ध्यान रखिएगा, यहां आप पेपर को फोल्ड करते हो। पहले क्या करते हो? पेपर को आप फोल्ड करोगे। यहां पर ध्यान रखिए, पेपर को आप फोल्ड करोगे, उसके बाद आप कट करोगे, राइट? पहले फोल्ड करोगे, उसके बाद आप कट करोगे। ध्यान रखिए, बिना फोल्ड किए कट यहां नहीं करना है। यहां जो आपको पेपर मिलता है वो एक प्लेन पेपर मिलता है। वहां पर पेपर कैसा होगा? डिजाइन। इसमें पेपर कैसा होगा? तो इसका पेपर डिजाइन वाला होगा, बट इसका पेपर जो मिलेगा वो कैसा होगा? बिल्कुल प्लेन होगा। अब आप देखो, जैसे ये आपको पेपर मिल गया, ठीक है, क्वेश्चन में कहेगा कि अभी हम पेपर को ऐसे फोल्ड करने वाले हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि इधर पेपर को फोल्ड करोगे। यहां पर पेपर को एक ही बार फोल्ड नहीं करता, ध्यान रखिएगा। वहां ज्यादातर, वहां क्या होता है, 99% पेपर को एक ही बार ही फोल्ड करेगा। 99 क्या, 100 बोलो, एक ही बार फोल्ड करेगा और वो आपको पिक्चर में दिखाएगा। अब देखो यहां पर, ये आप जब ऐसा फोल्ड कर दोगे तो वो आगे इंडिकेट भी करेगा कि पेपर अब ऐसा बन गया है। भाई ऐसे फोल्ड कर दिया पेपर को तो पेपर ऐसा बन गया। अब वो कहेगा कि पेपर को एक बारी और फोल्ड करो। वो कैसे फोल्ड करने के लिए बोल रहा है? तो नीचे फोल्ड करने के लिए। अब वो उसमें दिखा भी रहा होगा कि पेपर अब आपका ऐसा दिख रहा है, वो दिखाएगा कि पेपर
ऐसा दिख रहा है। अब देखो वो कहेगा कि चलो अच्छा एक बार ये और फोल्ड कर दो, ठीक है। यहां पर इसका मतलब यह है कि पेपर को एक से ज्यादा बार फोल्ड किया जाता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि पेपर को एक ही बार फोल्ड किया जाए। अब जो पेपर दिखेगा वो कैसा दिखेगा, तो ध्यान रखिए, अब पेपर जो दिखेगा वो ऐसा दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से पेपर दिखेगा। अब जब इस तरीके से पेपर दिखेगा तो वो कहेगा कि अब पेपर में कटिंग करने की बारी आ गई है। अब वो क्या करेगा, पेपर में कटिंग की डिजाइन बनाएगा। ध्यान रखिए किसकी डिजाइन बना रहा होगा, कटिंग की, ठीक है। तो अगर यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर पेपर में कटिंग की डिजाइन बना रहा होगा तो किस तरीके की डिजाइन बना रहा होगा। देखो आप एक, मैं यहां पर सिंपल सा सर्कल ही ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, सिंपल सा सर्कल। तो अब देखो हमने क्या किया, ये कटिंग कर लिया। अभी क्या करना है, सिंपल, यहां पर ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से पेपर को हमने फोल्ड किया है उसी तरीके से पेपर को हम क्या करेंगे, अनफोल्ड करेंगे। क्या करेंगे, अनफोल्ड करेंगे। जैसे हमने उसको फोल्ड किया है, जिस तरीके से हमने फोल्ड किया उसी तरीके से उसको खोलना शुरू करेंगे। अब आप जरा सोचिए, यहां पर देखिए, आप यहां पर आप देखिए, अगर हमने इसको खोला इस पेपर को तो पेपर कैसा दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा। अब हमने इस शेप में पेपर को लाया, अब उसके रिवर्स और जाओ तो आप देखोगे कि पेपर कैसा दिखेगा, फिर ऐसा दिखेगा। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये सारा कुछ अपने दिमाग में करना है। अब इसको एक बार और खोलोगे तो पेपर आपको ऐसा दिखेगा, तो पेपर ऐसा दिखेगा। अब जो कटिंग होगी ना वो इसी के ऊपर होगी, कटिंग इसी के ऊपर होगी। अब ध्यान रखना, अब ये इस पर से एक परत आपने ऐसे निकाली तो ये वाली कटिंग कहां चली जाएगी, यहां चली जाएगी, राइट। इससे एक और ऊपर की तरफ ले जाओगे तो ये कटिंग यहां चली जाएगी और ये वाली कटिंग यहां चली जाएगी। समझ पा रहे हो आप, ये पूरा यहां चला जाएगा। इसको आप इधर खोलोगे तो ये वाला कटिंग इधर आ जाएगा और ये कटिंग इधर आ जाएगा। अब ध्यान रखो, ये वाला कटिंग इधर आ जाएगा, ये वाला कटिंग यहां चला जाएगा, ठीक है। तो आप देखो फाइनल जो पिक्चर आपको दिखाई देगा वो इस तरीके का पिक्चर आपको मिलेगा। कहां मिलेगा, तो ऑप्शन में। क्या ऐसे ही बना बनाया होगा, तो नहीं, कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो हमने बीच बीच में लाइनें बनाई हैं वो लाइन नहीं होगा। अच्छा कहो तो यहां से लाइन यही हटा देते हैं, भाई लाइन ज्यादा बड़ी हट जाती है। देखो आप, लाइन हट जाती है, मैं दूसरा ही बना देता हूं, मैं दूसरा बना देता हूं, ध्यान रखिएगा। ये ऐसे ही रहने देते हैं, ये दूसरा मैं बना देता हूं। देखो आप, देखो आप, कुछ इसी तरीके से बनेगा। तो भाई इस तरीके से आपको ऑप्शन में मिलेगा जो आप आंसर करोगे, राइट। इस तरीके से ऑप्शन में मिलेगा और आप आंसर करोगे। तो ऑप्शन ऐसे मिलेगा, आप इसको आंसर कर दोगे। अब ध्यान रखिएगा, सिंपल हमें ध्यान रखना है, पेपर फोल्डिंग के अंदर क्या होने वाला है, फोल्डिंग के अंदर आपका पेपर डिजाइन वाला मिलेगा, उसको आपको फोल्ड करना है। उसमें अनफोल्ड करने की जरूरत नहीं, उसको फोल्ड करना है और ऑप्शन में चेक करना है क्या बनेगा। वहां पर एंगल और आपका थोड़ा वाटर इमेज, मिरर इमेज का ध्यान देना है। यहां पर क्या करना है, पेपर को फोल्ड करने के बाद उसकी कटिंग करनी है। तो फोल्ड कैसे करना है मैंने आपको दिखाया कि वो उसमें इंडिकेट किया होगा कि कैसे फोल्ड करना है। यहां पर फोल्ड करने वाला इंडिकेट करेगा, वहां भी इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो फोल्ड कैसे करना है, फोल्ड करने के बाद एक कटिंग होगी और जो कटिंग होगी उस कटिंग में ध्यान रखिएगा, उस कटिंग को अनफोल्ड करने के बाद कैसी पिक्चर दिखेगी वो ऑप्शन में मिलेगा, राइट। अनफोल्ड करने के बाद, कटिंग के बाद अनफोल्ड करने पर कैसी पिक्चर दिखेगी वो आपको ऑप्शन में मिलेगा। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राइट। कहां चले, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं, सामान्य अध्ययन अब सुबह 10 बजे होगा, ठीक है। और रीजनिंग की क्लास, जो हमारी क्लास है वो दोपहर 12 बजे है। कब है, दोपहर 12 बजे। मैथ की जो क्लास है, मैथ की जो क्लास है शाम को 7 बजे है। हिंदी की क्लास कब होगी, वो आपको शाम को 8 बजे। यानी सामान्य अध्ययन सुबह 10 बजे, ठीक है। फिर 2 घंटे में आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा रीजनिंग। फिर शाम को 7 बजे मैथ और तुरंत उसके बाद 8 बजे क्या मिलेगा, हिंदी। सो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, बिल्कुल तैयार रहिए। और ये 2 बुक्स हैं, अवेलेबल हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हो, नंबर पर कॉल करके आप चेकआउट कर सकते हो। पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं। अब आप देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
भाई देखो क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आप समझिएगा। क्वेश्चन में 4 विकल्प होंगे, राइट, में से पता लगाइए कि पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा, राइट, पैटर्न कैसा दिखाई देगा। अब ये कह रहा है कि ये पारदर्शी है, मतलब इसको जब आप फोल्ड करोगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ठीक है। पारदर्शी में ये एक डिजाइन होगी जो आपको दिखाई देगी, राइट। अब ध्यान रखिएगा ये ट्रांसपेरेंट शीट है, क्योंकि जब आप फोल्ड करोगे तो ऐसा नहीं है कि ये जो डिजाइन है वो दिखेगी नहीं, वो डिजाइन दिखेगी आपको। ये ट्रांसपेरेंट फोल्डिंग है, राइट, पेपर की। अब यहां पर ध्यान रखिए कि ये किधर फोल्ड करना है, इसमें इंडिकेट तो नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा। हमें इसी को फोल्ड करना था, ये इंडिकेट नहीं किया। अगर इंडिकेट नहीं किया तो हम कैसे समझेंगे फोल्ड किधर करना है, तो ये बताएगा ऑप्शन। ऑप्शन में देखो राइट साइड में खाली है, राइट साइड में क्या है, खाली है। इसका मतलब राइट साइड वाले को फोल्ड करके लेफ्ट साइड में किया है। ध्यान रखिए सब में एक ही जैसा होता है, कभी आपको लेफ्ट वाला फोल्ड करके राइट नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो राइट का फोल्ड करके लेफ्ट किया है। अब ध्यान रखिए सिंपल, अगर हम इतने को, इसको तो ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो इस पे रहेगा, इसको आप ढक लो। इतने वाले को फोल्ड करके इस तरफ ले जाना है। अगर इसको फोल्ड करके इस तरफ ले जाओगे तो पिक्चर कैसी दिखेगी, बस ये बताना है। पिक्चर कैसी दिखेगी, बस ये हमें बताना है। अब ध्यान रखिए सिंपल, हमको समझना है कि ये जो एंगल है, ध्यान रखिए ये जो एंगल यहां पर दिख रहा है वो एंगल इधर भी बनेगा, क्योंकि वो उतने पर ही तो जाएगा, फोल्ड करेगा। अब आप समझो जब ये फोल्ड होगा तो क्या ये जो आपको ऐसे दिख रहा अंदर की तरफ, तो यहां कहां होगा, तो भाई ये इधर भी जाएगा तो अंदर ही तो होगा। किधर होगा, अंदर ही होगा। ये इधर जा करके अंदर ही होगा। ये बिल्कुल वाटर इमेज मिरर इमेज जैसा है। अब ध्यान रखो, जैसे अगर हमने यस बनाया था, ठीक है, यस का ये तो हमने मिरर इमेज बना दिया, ठीक है, ये यस है। यस अगर हमने कहा कि देखो ये मिरर है, यस किधर दिख रहा है, मिरर की तरफ, तो जो मिरर में होगा वो भी किधर देखेगा, यस की तरफ। तो ध्यान रखो ये इस तरीके से सिंपल, आप यहां पर समझो ये वाला इसके करीब है तो ये यहां भी इसके ही करीब होगा, ठीक है, इसके ही करीब होगा। अब पिक्चर में जो पिक्चर ऐसी दिख रही होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें दिख रहा है क्या, तो भाई नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये आंसर, ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सिंपल हमें समझना है कि ये बिल्कुल दिमाग में रखना है कि किस तरीके से इसको करना, बस ऐसे पलट देना है। तो ये ट्रांसपेरेंट है, ये बिल्कुल आपको दिखेगा, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, तो ये बिल्कुल दिखेगा। तो आंसर आपका कौन सा बन गया, आंसर आपका बन गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर करिएगा, फटाफट आंसर करिएगा, फटाफट आंसर करिएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस राइट साइड में खाली है, ध्यान रखिए ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन में ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड, तो राइट साइड वाला खाली। इसका मतलब है जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है, उसमें राइट साइड को लेफ्ट साइड फोल्ड करना है, राइट साइड को लेफ्ट साइड फोल्ड करना है। तो एक पॉइंट यहां पर हमें ध्यान रखना है, ये जो आपको दिख रहा है वो एक ट्राइंगल है, वो क्या है, एक ट्राइंगल है। अगर हमने ट्राइंगल को आधे से इधर फोल्ड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क कोई नहीं पड़ने वाला, बस इतना फर्क पड़ेगा, ध्यान रखिए कि इतना ही बचा रह जाएगा, इस तरफ वाला गायब हो जाएगा, इतना ही बचा रह जाएगा। अब देखो इतने से ही काफी ऑप्शन कट जाएंगे। देखो ये बेस इतना तो बना ही रहेगा, ये सब अपने दिमाग में करना है, ठीक है। कॉपी पेन कम से कम यूज करो, ठीक है। तो देखो ये बेस जो है आपका बना रह जाएगा, इसमें कोई बेस नहीं है मतलब ये आंसर नहीं है, इसमें भी ऐसा बेस नहीं है मतलब आंसर नहीं है, इसमें भी बेस नहीं है, आंसर नहीं है, मतलब आंसर हमारा ये होगा। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर इतने से ही आ गया। आप समझ रहे हो, आंसर इतने से ही आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो कैसे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखो कैसे करना है। अगर आप ध्यान रखो तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें लेफ्ट साइड वाला, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट वाला राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट वाला राइट की तरफ, मतलब ये वाला इधर जाएगा, ठीक है। हमको इस तरफ फोल्ड करना है, राइट। देखो सब में लेफ्ट वाला राइट गया, लेफ्ट वाला राइट गया, लेफ्ट वाला राइट गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट वाले को राइट की तरफ ले जाना है। आप सिंपल समझो कि ये जो पॉइंट आपको यहां दिख रहा है, ठीक है,
ये पॉइंट इधर कहीं जाना चाहिए, ठीक है, सेम इसी ध्यान रखना है, एकदम इसी में, इसी लाइन में यहां से वो यहां उठ के जाना चाहिए, ये वाला पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट इधर जाएगा तो ये जो आपको एंगल दिख रहा है वो कैसा बनने वाला है, सिंपल आप समझिएगा कि वो कुछ ऐसे बनेगा, तभी वो जाएगा, ध्यान रखिए कैसा बन जाएगा, वो ऐसा कुछ बनेगा, ये भाई देखो ऐसे जाएगा, राइट, तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा किस में है, ऐसा किस में, ये भी दो लाइनें जो दिख रही हैं वो दो लाइनें भी अंदर की तरफ जाएंगी, किधर जाएंगी, अंदर की तरफ। तो पहला में तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, पहले में ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट। अब आप देखो बाकी में देख लो, ठीक है, बाकी में ये थोड़ा लाइन में क्लियर कर देता हूं, ठीक है, लाइन में क्लियर कर देता हूं, आप ध्यान रखिए, ये बिल्कुल ऐसा आया है, ये देखो अगर ये ऐसा आया हुआ है, यहाँ पर ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है, तो ये जब जाएगा यहाँ पर तो ये कुछ ऐसे ही बनाएगा, और ये जो लाइन है वो लाइन बिल्कुल इसी पर जाएगी, किस पर जाएगी, तो इसी पर जाएगी, लाइन बिल्कुल क्लियर है, इसी पर जाएगी, तो इस पर जाएगी तो कौन बनेगा, ध्यान रखिए यहाँ पर ये टेढ़ा नहीं होने वाला है, ये कोई टेढ़ा नहीं होने वाला है, जैसे यहाँ पर टेढ़ा दिखा दिया है तो ये टेढ़ा होने वाला नहीं है, कि टेढ़ा होने वाला है कि नहीं है, ये जरा समझ लेते भाई। ये देखो ये बिल्कुल सीधा है, तो जब इधर जाएगा तो इधर भी सीधा ही रहेगा, नहीं 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 टेढ़ा होगा भाई, टेढ़ा होगा, वही तो मैं सोच रहा था बार बार, देखो आप, क्योंकि देखो ये चीज़ क्या है, ये बिल्कुल सीधा है, तो यहाँ भी क्या रहेगा, सीधा। जैसे हमने क्या देखा, हमने देखा कि मिरर इमेज में क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है, तो सीधा मिरर में भी सीधा ही दिखेगा, ये जैसा दिख रहा है ये घूम करके ऐसे जाएगा, तो ये इस तरीके का बनने वाला है। ऐसा किस में बन रहा है वो हम जरा देख लेते हैं भाई, इसमें तो नहीं बन रहा है, ये आंसर नहीं होगा, इसमें भी नहीं बन रहा है, हमारा आंसर कौन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो इसलिए आ रहा है, ये सीधा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा सीधा है, जब उधर जाएगा तब भी वो सीधा ही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। ये जो टेढ़ा हो रहा है इसकी एंगल बराबर होनी चाहिए, जो यहाँ पर एंगल बन रही है वो एंगल इधर भी बनेगी, राइट, तो ये बिल्कुल ऐसा बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, राइट, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपको यहाँ पर समझना है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, किस पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 4, देखो ऑप्शन इधर दिया है, हम इसी पर ध्यान दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप इधर ही से कर लो, ठीक है, ऑप्शन इधर दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आप यहीं से कर लो, देखो आप, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन उधर दिया, उधर ऑप्शन ढका हुआ था, हम ऑप्शन के थ्रू अब आंसर करेंगे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन चेंज करके भी दिया होता है, ऑप्शन चेंज करके, ये आप एग्जाम में जरूर ध्यान दोगे, क्योंकि ऑप्शन चेंज करके दिया होगा, यहाँ 1 2 3 4 दे दिया है, कभी 4 2 3 1 दे देगा, तब गड़बड़ हो जाएगा, हम ऑप्शन के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। हाँ देखो इधर से थोड़ा ढक जाता है, फिर हम इधर करके इधर आ जाएंगे। देखो आप देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर राइट वाला खाली, इसका मतलब राइट वाले को लेफ्ट करना है, किधर करना है, राइट वाले को लेफ्ट करना। अब राइट वाले को लेफ्ट करोगे तो कैसे बनेगा, सिंपल सा 2 पॉइंट आप पकड़ो, कितने पॉइंट आप कर लो, 2 पॉइंट आप रखो, ठीक है। 2 पॉइंट कैसे रखना है, ये देखो ये वाले का ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, तो ये लाइन यहां आई हुई है, तो ये वाला पॉइंट कहां जाएगा, यहां जाएगा, ठीक है, और ये वाला पॉइंट तो यही रहेगा। इसका मतलब ये जो लाइन है वो लाइन कुछ ऐसे हो जानी है, कैसे हो जाएगी, ऐसे, इस तरफ का पूरा गायब हो जाएगा, तो ऑप्शन में लाइन ऐसी दिखनी चाहिए, ऑप्शन में लाइन ऐसी दिखनी है, बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है, कैसे रखना है, दिमाग में। तो आंसर आपका कौन सा बन जाएगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, फटाफट आंसर करिए, सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, फटाफट यहां पर सेशन को आप शेयर कर दो, लाइक कर दो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहां पर देखो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है, राइट, राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड हो रहा है, तो यहां भी राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड करना है, फिर ऑप्शन चेक करना है, ठीक है। कैसे आप फोल्ड करोगे, देखो आप ध्यान रखिएगा, ये जो एंगल इधर दिख रहा है, ठीक है, वो तो बराबर ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ट्राइंगल जो ये दिख रहा है वो तो बराबर ऐसे रहेगा। क्या ट्राइंगल इसके अंदर आ जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखो तो ट्राइंगल इसके अंदर आ जाएगा, राइट, ट्राइंगल इसके अंदर आ जाएगा। अभी क्या करना है आपको, ये जो सर्कल है वो सर्कल बिल्कुल उसके ऊपर से आ जाएगी, इसको इधर करोगे तो सर्कल बिल्कुल उसके ऊपर से आ जाएगी। ऐसा किसमें दिख रहा है, जिसमें दिख रहा है वही आंसर है, ठीक है,
जिसमें दिख रहा है वही आंसर है। कौन परफेक्ट आपको दिख रहा है ये समझिएगा। आप देखो तो यहां पर ये तो नहीं बनेगा, ये अलग हो गया है, ये भी नहीं बनेगा, ध्यान रखिए, और ये भी नहीं बनेगा, राइट। ये आपका सही आंसर है क्योंकि ये सर्कल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रही। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन 1 है। तो यहां भी आंसर कर दो ऑप्शन ए, राइट। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहां पर राइट से लेफ्ट की तरफ हमें क्या करना है? फोल्ड करना है। राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड करना है। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये किस तरीके से दिखेगा आप समझिएगा। यहां पर आप ध्यान रखिए, यहां पर आप ध्यान रखिए, तो ये एंगल जो ऐसे गया हुआ है ये इधर जाएगा, राइट। बिल्कुल आपको ध्यान रखना, ये इधर आओगे तो ये इस तरफ जाएगा। इसका मतलब है कि ये यहां से ऐसा फोल्ड होएगा, राइट। इसको इस तरफ लाओगे तो ये बिल्कुल बराबर ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पर आएगा। बिल्कुल छोटी छोटी बात को ध्यान रखना है। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के यहां जो है यहां से बिल्कुल बराबर डिस्टेंस है, तो यहां से भी डिस्टेंस बराबर है, ये इधर आ जाएगा तो यहां से बिल्कुल ऐसे आएगा, ये तो पॉइंट यहीं रहेगा, ठीक है। अब जो पिक्चर दिखेगी वो इस साइड वाली दिखेगी, लेफ्ट साइड वाली। अब लेफ्ट साइड वाली पिक्चर कहां दिख रही है? ध्यान रखिए, लेफ्ट साइड वाली पिक्चर केवल इसमें दिख रही है, तो आंसर भी हमारा कौन सा होगा? यही होगा। आंसर हमारा कौन सा है? ऑप्शन 3 है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर आप करोगे, फटाफट आंसर करिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर दिखना चाहिए आपका, ठीक है। बिल्कुल पार्टिसिपेट करते रहिए। देखो आप देखिए यहां पर भी ये देखो राइट वाला खाली दिख रहा है, तो राइट वाला किधर गया होगा? लेफ्ट, ठीक है। अब राइट वाला लेफ्ट गया है तो एक बात का हमें अनुमान लगाना है यहां पर कि ये जो लाइन है दोनों तरफ तीर के नीचे और ये सर्कल के नीचे, क्या दोनों इक्वल जैसा दिख रहा है? तो बिल्कुल इक्वल जैसा दिख रहा है। अगर इक्वल जैसा दिख रहा है इसका मतलब है कि तीर बिल्कुल इसके अंदर तक जाएगी, ठीक है। तीर बिल्कुल ऐसी जाएगी, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ऐसी। दोनों का एंगल भी बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? बराबर है। अगर दोनों एंगल बराबर है तो ध्यान रखिए ये पूरा पूरा इसी के अंदर जाएगा, और ये वाला तीर भी कहाँ जाएगा? बिल्कुल इसी के अंदर जाएगा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इसी के अंदर जाएगा। अब इधर वाले को आप हटा दो तो बिल्कुल इसी तरफ वाला बचेगा, बिल्कुल इसी तरफ वाला बचेगा कि इसके इस तरफ वाला। इस तरफ वाला किस में दिख रहा है? तो भाई पहले में तो नहीं दिख रहा है, दूसरे में हमें दिख रहा है। तीसरा वाला आंसर नहीं होगा, चौथा भी आंसर नहीं होगा। चौथा में थोड़ा अलग दिया है, देखो क्रॉस कर दिया है, तो वो आपका आंसर नहीं बनेगा। ध्यान रखिए आंसर कौन होगा? ऑप्शन 2 होगा। यहां पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके भाई, यहां पे राइट वाले को लेफ्ट किया। देखो साथ में आप क्वेश्चन करते रहिए, जब आप साथ में क्वेश्चन करेंगे, मैंने दोनों मिला करके ध्यान रखिएगा लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास लिया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आप जब इतने क्वेश्चन कर लेंगे ना तो फिर आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत सारे तरीके मिलने वाले हैं। अभी हम लोग फोल्डिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे चल करके हम लोग कटिंग का क्वेश्चन करेंगे। तो आप ध्यान रखिए, आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आप देखिए यहां पर कैसे करना है। तो जब आप इस वाले को इधर फोल्ड करोगे तो दोनों देखो इस वाली लाइन से दोनों की डिस्टेंस बराबर है। अगर दोनों की डिस्टेंस बराबर है इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली लाइन बिल्कुल ठीक इसी के ऊपर आ जाएगी, ये भी ऊपर आ जाएगी, ये भी ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब इधर वाले को डिलीट करो, केवल यही बचेगा। और ये किस में बच रहा है? ये तो हमें ऑप्शन 1 में ही दिख रहा है, और ऑप्शन 1 में दिख रहा है तो आंसर भी कौन हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो गया। यहां पर ए आपका हो गया आंसर, राइट। क्या आंसर हो गया? ऑप्शन ए। ध्यान रखिए, और बाकी कोई आंसर नहीं बनने वाला है। आंसर कौन सा बन जाएगा? ए बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहां पर अब देखो क्या कर रहा है, फोल्ड करने में नीचे को ऊपर कर दे रहा, ठीक है। तो यानी बॉटम टू टॉप लेके जा रहा है, नीचे वाले को ऊपर की तरफ फोल्ड कर रहा है, ठीक है। नीचे वाले को ऊपर की तरफ फोल्ड कर रहा है। अगर नीचे को ऊपर की तरफ फोल्ड करेगा, नीचे को ऊपर की तरफ फोल्ड करेगा तो कैसा दिखेगा? ये वाला जो बॉक्स है ना, अब ध्यान रखो, ये जो बीच में लाइन गई हुई है, ठीक है, डॉटेड लाइन है जो बीच में, वो लाइन से नीचे वाले और ऊपर वाले की डिस्टेंस बराबर है। अगर डिस्टेंस बराबर है तो ध्यान रखिए ये जो बॉक्स है बिल्कुल जा करके इसमें सेट हो जाएगा। कहां पर? यहां पर ऐसे सेट हो जाएगा ये बॉक्स,
बॉक्स इस पे जाके सेट हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिए ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ जाएगा, वो पॉइंट यहाँ पर जाएगा। और अगर ये पॉइंट यहाँ जाएगा तो यहाँ से कोई लाइन अगर बीचों बीच खींचनी है, ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये लाइन बीचों बीच जाएगी किधर, यहीं जाएगी। एक ध्यान रखना, इस कोने से इस कोने जाना है, तो भाई अगर ये पॉइंट इस कोने पर जाएगा तो किस कोने जाएगा, यहाँ तक जाएगा। और ये जो बाकी लाइनें हैं, बाकी लाइनें आप बना लो। ठीक है, तो ये तो इस पे है ही, ये भी ऐसे कर लो। तो देखो इस तरीके का आपको ऑप्शन दिखना चाहिए। कैसा दिखना चाहिए, ऐसा ऑप्शन। ऐसा ऑप्शन किस में है, तो ऐसा ऑप्शन किस में, ये भी बना देता हूं, ध्यान रखो ये भी है। ऐसा ऑप्शन किस में है, तो ये ऑप्शन 1 में आपको दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं है। तो आपका ऑप्शन 1 यानी ए आ गया आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, फटाफट आंसर करते रहिए। चलो भाई कमेंट बॉक्स में आंसर आप करते रहिए। देखिए यहां पर भी बॉटम टू टॉप हमें फोल्ड करना है। कैसे, बॉटम टू टॉप। जब हम इसको फोल्ड कर रहे होंगे, ये जो डॉटेड लाइन है, आप ध्यान रखिए डॉटेड लाइन, आप देखो जिस तरीके की पिक्चर ये है, सेम उसी तरीके की है, लेकिन इसकी उल्टा है। आप ध्यान रखिए, क्या ये एक सर्कल बनाएगा अगर हम ऐसे कर लेते हूँ। ठीक है, बिल्कुल एक सर्कल जैसा ही है। अगर हम इसको ऐसे कर लें तो ध्यान रखिए ये एक सर्कल है। और ध्यान रखिए अगर हम नीचे के सर्कल को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर भी सर्कल ही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सर्कल का रूप ले लेगा, ये एक सर्कल बना लेगा। क्या बनाएगा, एक सर्कल बना लेगा, क्योंकि इस तरफ का पार्ट इधर जाएगा। तो सर्कल किस में है, तो सर्कल आपका ध्यान रखिएगा किस में है, ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 हमारा आंसर है। सर्कल क्यों बनेगा ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बराबर है। आप ध्यान रखो ये वाला डिस्टेंस बिल्कुल बराबर दिख रहा है हमको, बिल्कुल बराबर दिख रहा है। देखो बिल्कुल बराबर है, ये देखो बिल्कुल बराबर है, तो ये बिल्कुल जाएगा तो एक सर्कल ही बनाएगा। ठीक है, कोई ये भी ना सोचेगा कि ये बन जाएगा या कोई और बन जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है, यानी डी यहां पर हम आंसर करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये लेफ्ट वाले को राइट की तरफ ले जाना है। लेफ्ट को किधर ले जाना है, राइट की तरफ ले जाना है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर मिरर इमेज काम करता है या वाटर इमेज काम करता है, उसमें भी लेफ्ट राइट चेंज होता है या टॉप बॉटम चेंज होता है। तो हमने इसके पहले बात किया है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर हम इस साइड को इस साइड लेके जाएंगे तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल तो पूरा इस पे सेट हो जाएगा, राइट। ट्राइंगल पूरा इस पे सेट हो जाएगा। रही बात ये ऊपर जो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा। तो ध्यान रखिए ये जो लाइन है सीधी, ये मैं बना देता हूँ, ये सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन तो सीधी ही रहेगी ना। देख लो आप, इधर से देख लो आप, ये लाइन सीधी रहेगी। ये यहाँ से ये लाइन जो गई है ये, तो वो तो यहाँ जाएगी, तो यहाँ वाली लाइन कहाँ जाएगी, इस कोने जाएगी। ठीक है, इस कोने जाएगी। तो ये ऐसी पिक्चर मिलेगी। ये लेफ्ट साइड वाले को डिलीट करो, राइट वाली पिक्चर जो मिल रही है वैसी पिक्चर आपको मिल जाएगी। ये पूरी सीधी सीधी ऐसे लाइन ऐसे और ऐसे मिलेगी। ऐसा किसमें है, तो ऐसा किसमें, क्या ये वाला है, नहीं, ये नहीं है। क्या ये वाला है, नहीं, ये भी नहीं है। क्या ये है, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल यही है। तो आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन 3 बनेगा, यानी यहां पर सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। यहां भी लेफ्ट वाले को राइट मूव किया है, राइट। तो लेफ्ट वाले को राइट करेगा तो अब ध्यान रखिएगा ये क्या होगा, ये वाली देखो डॉटेड लाइन से ये कितनी डिस्टेंस पर है, तो ये यहां से हो करके गुजरेगा, यहां से हो करके गुजरेगा। ये जो सर्कल है वो सर्कल यहां से होके गुजरेगी। क्या सर्कल पूरी इसके अंदर आ जाएगी, तो बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल सर्कल के अंदर कौन आ जाएगा, ये ट्राइंगल आएगा। अच्छा ये ट्राइंगल जाएगा तो ध्यान रखिएगा इससे जो डिस्टेंस इसकी यहां पर है वो लगभग इधर जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो इधर जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये जो आपको दिख रहा है, ध्यान रखिए ये जो कॉर्नर है वो कॉर्नर राइट साइड होगा। कॉर्नर किधर होगा, राइट साइड होगा। तो हमने राइट साइड ही किया है। अब ध्यान रखो यहाँ पर कि सब में कुछ वैसे ही बना है, अंदर ट्राइंगल को बनाया गया है। बशर्ते हमें ध्यान ये रखना है, ये ट्राइंगल देख लो कहाँ मिल रहा है, तो ये इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है। और ये देख लो इसका जो ये कॉर्नर वाला पार्ट है वो किधर होना चाहिए, राइट।
और ये जो वर्टिकल लाइन इसमें दिख रही है वो लेफ्ट होनी चाहिए। तो ध्यान रखो वर्टिकल लाइन यहाँ पर लेफ्ट में दिख रही है, कॉर्नर राइट में दिख रहा है। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? आंसर आपका ऑप्शन 3 होना चाहिए। कौन होना चाहिए? ऑप्शन 3, यानी सी यहाँ पर क्या हो गया? आंसर हो गया। राइट, सी आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये राइट टू लेफ्ट आया है। किधर गया है? राइट टू लेफ्ट। किधर हो रहा है ये? राइट टू लेफ्ट हो रहा है। अब राइट टू लेफ्ट है तो राइट वाले को लेफ्ट में आप क्या करोगे? राइट वाले को लेफ्ट में आप करोगे। तो देखो आप जब आप इसको कर रहे होंगे तो ध्यान रखिए, पहले इस छोटे से ट्राइंगल पर आप ध्यान दो। किस पर ध्यान दो आप? इस छोटे से ट्राइंगल पर आप ध्यान दो। ध्यान रखो, ये छोटा सा ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इस पर आप ध्यान दो। तो ये ट्राइंगल जब इस साइड जाएगा तो वो ट्राइंगल कैसा दिख रहा होगा? तो वो ऐसा दिख रहा होगा। ध्यान रखिए, इस तरीके का वो दिख रहा होगा। इस तरीके का ट्राइंगल हमको किधर चाहिए? मैं इधर देखो, राइट वाले को हटा दे रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल इधर मिलेगा। अब ध्यान रखो, अगर ये इस तरफ मिल रहा है तो हमें ऑप्शन भी ढूंढ लेना चाहिए। कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे, जैसे ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। जैसे देखो ये ऑप्शन कट गया, हाँ वो भी ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि हमारा जो इसमें वर्टिकल वाली लाइन है वो लेफ्ट साइड है। वो किधर है? लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड। अब यहां पर ध्यान रखो, बाकी हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। कितने ऑप्शन दिख रहे हैं? 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब हमें देखना है कि इनके डिस्टेंस कैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखो, यहां से इनकी जो डिस्टेंस दिख रही है, आप ध्यान रखो उतने डिस्टेंस पे ये यहां आएंगे। और ये देखो तो ये ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब जब ये आएगा तो यहां कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा। ऐसा किस में है? आप ये देखो, पहले में तो नहीं है, पहले में तो नहीं है। आंसर कौन सा बनेगा? तो आंसर आपका बनेगा तीसरा। आंसर कौन सा होगा? तो भाई तीसरा होगा। आंसर कौन सा होगा? तीसरा होगा। बिल्कुल करेक्ट है। आप ये सब चीजें अपने दिमाग में ही करना शुरू करो क्वेश्चन को, ठीक है। चलो स्टार्टिंग में आप बना करके कर सकते हो मेरी तरह, ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आदत बनेगी आप अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दोगे। एक एक पॉइंट पकड़ोगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे। यहां पर बॉटम वाले को टॉप की तरफ किया है, बॉटम वाले को टॉप कर दिया है। तो अगर बॉटम को टॉप किया तो इस बॉटम को टॉप लेके जाओ। अब अगर हम लेके जाएंगे तो ये ध्यान रखो, ये जो डॉटेड लाइन है उसके नीचे ये हाफ सर्कल दिख रहा है, तो वो सिंपल सा है कि वो ऊपर जाएगा। किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। अच्छा ऊपर जाएगा तो उसके अंदर ये बिंदु रहेगा, वो ध्यान देना है। वो डार्क बिंदु जो दिख रहा है उसके अंदर रहेगा। मतलब पहला ऑप्शन तो गया और ये चौथा वाला भी गया, चौथा वाला भी गया। अब ध्यान रखो, ये जो ए दिख रहा है ये क्या है? ए है, ठीक है। ये क्या है? ए है मान लो, ठीक है। अब ए जैसा दिख रहा है वो ऊपर जाएगा, तो ध्यान रखो इसके पैर तो नीचे साइड में है, थोड़ा लेफ्ट करके हैं, तो इसका पैर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। कैसा? इस तरीके का। और इस तरीके का हमें किस में दिख रहा है? तो भाई ऑप्शन बी में दिख रहा है, और 3 में तो नहीं दिख रहा है, ऑप्शन 2 में दिख रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 आपका आंसर होगा, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। राइट, करेक्ट यहाँ पर आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहां पर राइट वाले को लेफ्ट की तरफ किया है। राइट वाले को किधर किया है? लेफ्ट की तरफ। अगर राइट को लेफ्ट किया है तो ध्यान रखिए कि ये कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, राइट। और अगर ये आएंगे तो ये वाला ध्यान रखिए, ये वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल उसके करीब है, मतलब ये यहां पर पॉइंट बनेगा, राइट, यहां पर पॉइंट बनेगा। और अगर यहां पर पॉइंट बनेगा तो इसका एंगल कुछ ऐसा जा रहा है। कैसा? ऐसा, ठीक है। फिर ये ऐसे आएगी लाइन, फिर ये ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे जाएगी। इसका मतलब उसको छूता हुआ लाइन जा रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल अपने दिमाग में आपको रखना है, छूती हुई लाइन जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखिए कि कौन सा आंसर बन सकता है, कौन सा आंसर बन सकता है। अब इस पर ऐसी लाइन किस में दिख रही है? तो ऐसी लाइन भाई हमको तो इसमें दिख रही है, लेकिन अंदर चली जा रही है। लाइन कैसे जा रही है? अंदर जा रही है। तो क्या अंदर जाएगा कि नहीं आएगा, ये भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। अंदर जाएगा कि नहीं? अगर अंदर जाएगा तो ध्यान रखिए ये इस तरीके से कट कर देगा, राइट, इस तरीके से कट कर देगा, ठीक है। अब जो मैंने बनाया है थोड़ा एक बार मैं फिर से देख करके बना लूं आपको, तो ध्यान रखिए कि हमने जो बनाया एक तो ये होगा कि अगर अंदर जाएगा तो वो कट जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वल जैसे दिख रहे हैं।
अब पॉसिबिलिटी क्या है कि ध्यान रखिए, ऐसा तो नहीं बनने वाला है, ठीक है, ऐसा भी नहीं बनने वाला है, या तो ऐसा बन जाएगा या तो ऐसा बन जाएगा। अब मैंने अभी सोचा कि ऐसा बन जाएगा, तो इसमें मैं देख रहा हूं कि छोटा रेक्टेंगल कैसा ले लिया है, छोटा ले लिया है, राइट। बट यहां पर अगर ध्यान दे तो दोनों हमको इक्वल जैसे दिख रहे हैं, दोनों कैसे दिख रहे हैं, इक्वल। अगर मैं यहां से है तो मैं पॉइंट यहां से लेके जाऊं तो सिंपल है कि वो कटेगा, पक्का है। कैसा होगा, कटेगा। मैं यही सोच रहा था, ये क्या हो जाना चाहिए, ये कटना चाहिए भाई, ये कटना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल कटना चाहिए, क्योंकि ये वाला तो आ ही जाएगा, इक्वल दिख रहे हैं ना, इक्वल दिख रहे हैं। वो छोटा होता अगर ये अंदर वाला तब आता वो, क्योंकि वो हम बना रहे थे तो बड़ा ही बन रहा था, ध्यान रखिएगा, बड़ा ही बन रहा था तब। अब ध्यान रखिए उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या नहीं होना चाहिए, ये आंसर तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आंसर कौन होना चाहिए, आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां से बनाओगे तो जरूर थोड़ा कट के ही जाएगा, ठीक है। आंसर यहां पर 1 हो गया, यानी ए आपका आंसर बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले आप देखो 200 प्लस टेस्ट हैं, आप QR कोड को स्कैन करिए, स्टडी 91 प्रो जाइए, www.study91pro पर जाइए, टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेगा, अवेलेबल है टेस्ट। बाकी आप और उसको चेकआउट कर सकते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में क्या किया है, राइट वाले को लेफ्ट की तरफ ले गया, राइट को किधर ले गया, लेफ्ट ले गया। अब ध्यान रखो अगर वो राइट को लेफ्ट ले गया तो कैसे जाएगा, तो ये बिंदु यहां से इसकी डिस्टेंस देखो, तो ये बिल्कुल डिस्टेंस यहाँ बीच में आ रही है, किधर आ रही है, बीच में। तो ऐसा जिसमें दिखेगा वही आंसर हो गया। हमको तो ये दिख रहा है, ये आंसर है, यानी ये आपका आंसर हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये है, राइट। यहां पर राइट वाला किधर आ रहा है, राइट वाला लेफ्ट आ रहा है, यहां पर राइट वाला लेफ्ट आ रहा है, राइट। राइट वाला किधर आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है। अगर राइट वाला लेफ्ट आएगा तो आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, तो ये देखो ये पूरी पूरी सर्कल है, ये क्या है, पूरी पूरी सर्कल है, लेकिन पूरी सर्कल अभी हो जाएगी हाफ। कितना दिखना चाहिए, इतना ही दिखना चाहिए, कितना, तो इतना दिखना चाहिए। इतना किस में दिख रहा है, पहले में तो नहीं दिख रहा है, पहला आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है। इसका मतलब बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। आंसर आपका कौन सा बनेगा, तो आंसर आपका ऑप्शन 2 बनेगा, आंसर आपका ऑप्शन 2 बनेगा, आंसर आपका ऑप्शन 2 बनेगा, राइट। आंसर कौन हो गया, ऑप्शन 2 हो गया भाई, और तो नहीं बनेगा, ठीक है, ऑप्शन 2 ही बनेगा, क्योंकि ये हाफ उसी में दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इसमें देखो लेफ्ट वाला किधर जाएगा, राइट। अच्छा ये जो बल्ब आपको दिख रहा है, बल्ब ऐसे नीचे की तरफ है, तो यहां भी बल्ब कैसा दिखना चाहिए, यहां भी जो बल्ब है वो ऐसे दिखना चाहिए, राइट, ये उस तरफ जाएगा। अगर बल्ब ऐसा दिखेगा तो ऐसा किस में दिख रहा है, तो इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, किस में दिख रहा है, 4 वाले में दिख रहा है। तो आंसर कौन सा हो गया, 4 हो गया, आंसर कौन हो गया, 4 हो गया। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट जो हम देख पा रहे हैं, आप ध्यान रखिए, ये लेफ्ट साइड वाला फोल्ड होकर के राइट जा रहा है, तो ये जब इधर फोल्ड होके जाएगा तो ध्यान रखिए ये यहां से जाएगा, कहां से, यहां से, और यहां से जाएगा तो इसकी डिस्टेंस इतनी दिख रही है कि ये बिल्कुल इसके अंदर होएगा, राइट, इसके अंदर होगा। और अगर इसके अंदर होगा तो ध्यान रखिए इधर वाला हो जाएगा डिलीट, ठीक है, ये बिल्कुल सीधा जाएगा, किसी में वो वहां तक गया नहीं है, केवल चौथा वाला छोड़ के। तो चौथा ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 4 यहां पर बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन 4 बनेगा। चलो आप नेक्स्ट में आ जाओ, आप नेक्स्ट में आ जाओ, राइट, किस में आ जाओ, नेक्स्ट में। देखो भाई नेक्स्ट में आ जाओ, आप फटाफट आंसर करिएगा इसको, फटाफट आंसर करना है इसको, ठीक है। चलो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में जो दिया है वो राइट वाले को लेफ्ट किया है, राइट वाले को किधर किया है, लेफ्ट किया है। अब इसमें देखो तो इसमें राइट में है क्या, राइट में आप देखोगे तो ये देखो, यहां से पहले देखो ये लाइन इतनी गई है, तो यहां से सिंपल सी बात है कि ये लाइन यहां से क्रॉस करेगी, ये बिल्कुल सीधा जाएगा। अब ये किस में दिया है, ये ध्यान रखो, ये किस में दिया है, ये सीधे इस लाइन पर सीधा होगा यहां से। इसमें तो ऐसा नहीं है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है, तो फिर तो बाकी हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। किसमें है आपको, आपका आ रहा है केवल तीसरे में आ रहा है, केवल तीसरा, तो केवल तीसरा ही हमारा आंसर हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब जब हम क्वेश्चन पर आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो आप ध्यान रखिए यहां पर पेपर फोल्डिंग के साथ साथ क्या हो रहा है, कटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, कटिंग। तो आप समझिए यहां पर कह रहा है यदि कागज की एक चौकोर सीट को, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा चौकोर हुई हो, ठीक है, बट यहां पर इस क्वेश्चन में क्या किया है, चौकोर सीट दिया है। तो कह रहा है चौकोर सीट को केंद्र से 2 बार मोड़ा जाए। कितनी बार मोड़ रहा है, यहां पर 2 बार मोड़ा जाए, ये इसकी बात कर रहा है, राइट, ये चौकोर सीट है। और समस्या चित्र में दिखाए अनुसार कट लगाए जाए, ठीक है, इसके दिखाए अनुसार क्या करना है, यहां पर कट लगाना है। तो देखो इसने फोल्ड किया है, पहले तो इधर फोल्ड किया फिर इधर, 2 बार फोल्ड किया है। कैसे, इधर वाले को इधर किया होगा और इसको इस साइड किया, तभी ये छोटा सा आपको दिख रहा है। अब 2 बार फोल्ड करने के बाद चित्र में जो दिया है ऐसे 2 गोला टाइप का कट उसने लगा दिया, ठीक है। तो कह रहा है इसे खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिए, फोल्ड करने के बाद, कटिंग करने के बाद उसको अनफोल्ड करना है, मतलब उसको क्या करना है, उसको खोलना है। खोलने के बाद वो पेपर खोलोगे तो कैसा दिखेगा। बहुत लोग पेपर लेकर के एक्चुअल में उसको कट करते हैं, तो ये सही प्रैक्टिस नहीं है, ध्यान रखिएगा। सही प्रैक्टिस इसलिए नहीं है क्योंकि आप अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे, ठीक है। देखो आप अब सिंपल सा आप समझिएगा कि ये फोल्ड हुआ है, अगर ये अनफोल्ड करोगे तो पहले ऊपर की तरफ अनफोल्ड करोगे, फिर इसको अनफोल्ड करोगे। ध्यान रखो, जब ऊपर की तरफ अनफोल्ड करोगे तो ये वाली पिक्चर इधर जाएगी, ये पिक्चर इधर जाएगी। इसको अनफोल्ड करोगे तो ये पिक्चर ऐसी बनेगी, तो ये वाला यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये बड़ा वाला यहां जाएगा, ये बड़ा वाला यहां जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल अपने दिमाग में करना है। तो बीच में छोटे छोटे 4 बनेंगे, कहां पर हैं, तो वो केवल ऑप्शन बी में है। आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आंसर बी, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर क्या क्या है, यहां पर भी एक बार ऐसे फोल्ड किया फिर नीचे की तरफ फोल्ड किया। अब ध्यान रखो यहां पर जो कट लगाया जा रहा है वो कट को जरा बड़े ध्यान से समझिए। एक कट तो ये है जो गोलाकार दिख रहा है आपको, दूसरा कट ये है। पेपर ध्यान रखो फोल्ड करने के बाद ऐसे काट लिया गया कैंची से, ऐसे कट लगाया गया। जब ऐसे कट लगाया जाएगा तो ध्यान रखिए इसको जब आप खोलोगे तो ये वाली पिक्चर तो इधर जाएगी, लेकिन ये वाली जो लाइन है ना वो ऐसे जाएगी। ध्यान रखो, अगर ये मिरर इमेज ऊपर लगा दिया जाए तो ये लाइन ऐसी ही बनेगी। अब ध्यान रखो मिरर इमेज इधर लगा दो तो ये लाइन इधर जाएंगी, ये सर्कल तो इधर जाएगी, ये सर्कल इधर जाएगी, बट ये दोनों लाइन इधर जाएंगी, एक ऐसी जाएगी एक ऐसी जाएगी। तो ये आपका एक्चुअल पिक्चर बनेगा अगर आप उसको खोलोगे तो। अब ऐसा किस में दिख रहा है, तो भाई ऐसा केवल किस में है, तो दूसरे वाले में है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है, राइट। अभी आप जैसे ही जैसे क्वेश्चन को करते जाओगे आप देखोगे कि क्वेश्चन आपसे अपने आप होने लगेगा, ठीक है। तो फटाफट सेशन को शेयर कर दो, आप लोग लाइक कर दो, फटाफट शेयर कर दो, क्योंकि अगर आप शेयर करते रहोगे तो बाकी लोगों को भी हेल्प मिल पाएगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक है। भाई हम लोग सीख रहे हैं पेपर को कैसे फोल्ड कटिंग करेंगे, पेपर कटिंग सीख रहे हैं। ध्यान रखना, क्या सीख रहे हैं, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ठीक है, एंड कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग सीख रहे हैं। ध्यान रखिएगा इसके क्वेश्चन श्योर बनते हैं। क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, तो भाई देखो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनेगा ध्यान रखिएगा वो क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में बहुत बनते हैं, स्टेट लेवल के जितने एग्जाम होते हैं उनमें भी बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या किया है, ये एक बार ऐसे फोल्ड किया फिर ऐसे फोल्ड किया। अब इसको अनफोल्ड करोगे तो ध्यान रखिए अगर हम मिरर को ऊपर की साइड लगा दें तो ये मिरर में कैसा दिखेगा। ध्यान रखिए ये जो नीचे लाइन दिख रही है वो ऐसे दिख रही है, ठीक है, ऐसा दिखेगा। अगर मिरर को इधर लगाओगे तो ये इस साइड आएगा। तो हमने कहा कि सिंपल आप समझिएगा, हमने आपको मिरर इमेज पढ़ाया था, ठीक है, वाटर इमेज मिरर इमेज पढ़ाया है, तो वो आप जरूर एक बार उस सेशन को देखिए। देखो इस तरीके की पिक्चर हमें कहाँ दिख रही है, इस तरीके की पिक्चर कहाँ दिख रही है, ठीक है। तो इस तरीके की पिक्चर जो दिख पा रही है हमको, ये यहाँ पर ऐसे बेस है, ठीक है। इस तरीके की पिक्चर हमको कहाँ दिख पा रही है, तो ए में दिख रही है। ध्यान रखिएगा किस में दिख रही है, ऑप्शन ए में दिख रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर
बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ आप। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहां पर तो भयंकर कटिंग हो रही है, ध्यान रखो, फोल्डिंग हो रही है। पहले इसको ऐसे फोल्ड किया, यहां पर इंडिकेट भी किया, और जब ये फोल्ड हो गया तो इसको फिर इस तरफ फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब देखो जब इस तरफ फोल्ड करेगा तो ये फाइनल फोल्ड वाली पिक्चर ऐसी दिखेगी, ऐसी एक ट्रायंगल जैसी ऐसे दिखेगी। यहां पर दो कटिंग की गई, कितनी कटिंग है, दो कटिंग की गई है। एक ध्यान देना, ये वाली जो कटिंग है वो रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में है, और ये वाली जो कटिंग है वो सर्कल है। अनफोल्ड करोगे तो आप कैसे अनफोल्ड करोगे, ऐसे करोगे, इसको उठा के ऐसे कर दोगे। अब जब ऐसे करोगे तो ये जो पिक्चर इस लाइन के करीब दिख रही थी, इस लाइन के करीब ये पिक्चर, ये कटिंग दिख रही है सर्कल वाली, तो ये यहां भी तो इसी लाइन के करीब होगी। और ध्यान रखना इस लाइन पे ये वाली लाइन तो इस पर आएगी, तो यहां पर आपका ये दिख जाएगा, ठीक है। ऐसा ही पिक्चर इधर बनाओगे, ये वाला इस साइड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे अनफोल्ड करोगे। ये वाली पिक्चर इस पे जाएगी, ठीक है, किस पे, उस साइड पे। ये वाली पिक्चर कहां जाएगी, ये वाली यहां जाएगी, ये वाली पिक्चर इस साइड पे जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके की पिक्चर आपको दिखेगी। ऐसा पिक्चर कहां दिख रहा है, ध्यान रखो, यहां दो सर्कल है, उसके बाद दो ट्राइंगल है, तो ये ऐसी पिक्चर किस में जाएगी, ओहो, यहां पर ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगल कट किया है लेकिन यहां से निकाल लिया है इसने कट करके, ऐसे निकाल लिया है इसने कट करके, ठीक है। अब मैं जरा इसको क्लियर कर दूं क्योंकि पिक्चर देख रहा हूं तो मेरे समझ आ रहा है। देखो आप, ऐसा कर दिया इसने, और अगर इसने ऐसा कर दिया है तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। इधर से कट करके उसने निकाल लिया भाई, देखो पेपर को कट करके निकाल लिया तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। अगर वो ऐसा दिख रहा होगा तो चारों, आप ध्यान रखना, चारों साइड पर क्या होगा, ऐसे कटिंग होगी, चारों साइड पर कटिंग होगी, बराबर बराबर कटिंग, बराबर बराबर कटिंग चारों साइड पर कहां दिख रही है, तो ध्यान रखना ए में भी दिख रहा है, इसमें तो नहीं है, और इसमें भी नहीं है, इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, चारों पे। बट ये ध्यान रखना, ये दोनों ऐसे दिखेंगे, ये दोनों ऐसे किस में दिख रहे हैं, तो ये दोनों ऐसे इस तरीके सी में दिख रहे हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत ध्यान देना है आपको, ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 25 में जो दिख रहा है, यहां पर कटिंग कैसे हुई है, यहां पर फोल्डिंग ध्यान रखना ऐसे हुई है, फिर ऐसे हुई है। अभी जो पेपर आपको दिख रहा होगा वो ऐसे इस शेप में पेपर दिख रहा है, फोल्ड करने के बाद, फोल्ड करने के बाद पेपर इस शेप में दिख रहा है, राइट। अब इस शेप में दिख रहा है तो ध्यान रखना अभी एक और फोल्ड हुआ है, तो इसको ऐसे फोल्ड किया गया, ये फाइनल फोल्ड ये दिख रहा है आपको, ध्यान रखिएगा, ये दिख रहा है, कैसा, ये दिख रहा है। अब जब ये दिख रहा है तो ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर दूं, मैं क्लियर कर दूं कि ये देखो आप, ये पेपर दिख रहा है। अच्छा ये पेपर दिख रहा है तो यहां पर कटिंग कैसे हुई है वो मैं आपको दिखाता हूं। कटिंग ये हुई है, ये कटिंग ये हुई है, ध्यान रखना है, ये ट्राइंगल शेप में कटिंग की गई है। किस शेप में की गई है, ट्राइंगल शेप में कटिंग हुई है, राइट, ट्राइंगल शेप में कटिंग हुई है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, इसको बिल्कुल अनफोल्ड करना है। कैसा करना, अनफोल्ड, अनफोल्ड करोगे तो ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल ऐसे इधर बन जाएंगे, कहां बनेंगे, ऐसे इधर, ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल ऐसे इधर बन जाएंगे, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ऐसे बनेंगे। ये वाला जो ट्राइंगल है वो यहां बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। अभी आप ध्यान रखो, कुछ ऑप्शन को तो हम यहीं से कट कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन को यहीं से कट कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इस तरीके का यहां पर फोल्ड हुआ है, तो ये वाला भी फोल्ड होकर के इधर आया है, ये वाला भी फोल्ड होकर के इधर आया है। अब ध्यान रखिए कि यहां पर तो ये सिंगल ही रहेगा, ध्यान रखना यहां पर सिंगल रहेगा। तो सिंगल किस में दिख रहा है, तो भाई इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, सिंगल, ये वाले सिंगल। बट सिंगल में भी हमको ध्यान रखना है कि ये जो इस तरीके से बेस होगा, ध्यान रखिएगा, ये जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट, ये जो पॉइंटर वाला है, पॉइंटर, ये वाला पॉइंटर, ये पॉइंटर कोने पर ही रहेगा, ये पॉइंटर कोने पर ही रहेगा। पॉइंटर कोने पर किस में है, तो इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ध्यान रखना। इसमें ये बेस बना दिया है, क्या किया है, ये बेस बना दिया, ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी बातों को हमको ध्यान रखना। ये देखो, ये बेस बना दिया, पॉइंटर कोने पर नहीं दिख रहा है इसमें, तो ये तो आंसर नहीं हुआ, ये भी आंसर नहीं हुआ। अब ध्यान रखो, आप कौन कौन सा देखोगे, ये देखोगे,
बट यहां पर 4 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 4, तो 4 तो इसमें भी आए हैं। इसमें ध्यान रखो इसमें कितने आए हैं 3 3 आ गए हैं, तो 3 3 तो नहीं बनेगा भाई, तो ये तो वैसे ही चला गया, 3 तो नहीं बनेगा। कितने बनने हैं यहां पर 4 बनने हैं, कितने 4, तो 4 यहां पर था नहीं, तो आंसर आपका कौन सा हो गया बी। एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन को कर सकते हो आराम से, राइट। तो आपने एलिमिनेट करके क्वेश्चन को कर दिया, आपका आंसर कौन सा हो गया। अब क्या होगा कि ध्यान रखो ये वाला तो इसमें नहीं जाएगा, जब ये लाओगे ना ये वाला जब आपने फोल्ड किया होगा तो ध्यान रखो वो ऐसे किया होगा, ठीक है। ये थोड़ा हमने इधर कर दिया, ये ऐसे हुआ होगा, तो ध्यान रखो इसमें से एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा, ठीक है। एक ऐसे रखना है भाई, तो ध्यान रखो एक इसमें जाएगा, इसमें से एक इसमें जाएगा, तो 2 यहां पर बन जाएगा, जो यहां पर 2 बना के रखा है, ये वाला जो 2 बना के रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ आप, ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में क्या किया है, सबसे पहले इसको इस पर फोल्ड किया, तो अभी जो पिक्चर दिख रही होगी वैसे दिखेगी, ठीक है। अब उसने क्या किया, एक और फोल्ड किया है, देखो और कैसा फोल्ड किया, तो ये जो इतना पार्ट है उसको इस पर फोल्ड किया। अभी ये पिक्चर ऐसी दिख रही है, कैसी, ऐसी ऐसी दिख रही है, लेकिन पेपर पूरा ऐसा है, पेपर पूरा ऐसा है, ठीक है, पेपर ऐसा है। लेकिन जो उसने कट लगाई है ना, उस कट को जरा देखो, कट उसने ऐसे लगाया, ऐसे उसने कट लगाया, मतलब वो कट लगाने के बाद ऐसे कैंची से ऐसे काट लिया, मतलब वो पेपर उतना निकाल लिया। अब पेपर इतना निकाला है तो पेपर कैसा दिख रहा होगा, देखो आप, ये देखो ऐसे कट करके निकाल लिया। अब जब उसको अनफोल्ड करोगे तो ये कटिंग ऐसे आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, ऐसे अनफोल्ड किया आपने, ऐसा दिखने लगा पिक्चर, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, इस पर लेके जाओगे, यानी इस वाले स्टेज में लेके जाओगे, ठीक है। जब आप इसको इधर ले जाओगे तो ये वाली एक पिक्चर यहां भी बनेगी, ठीक है, ये पिक्चर एक यहां भी बनेगी, और अगर वो पिक्चर वहां बनेगी तो ऐसी पिक्चर किसमें दिख रही है, ध्यान रखो ऐसी पिक्चर किसमें दिख रही है, तो सिंपल आपको नजर आ रहा होगा यहां पर, देखो दिख तो यहां भी रही है लेकिन ये पूरी नहीं, अधूरी है, ठीक है। इसमें भी दिख रही है लेकिन ये पिक्चर वहां किनारे दिख रहा है, इसमें भी अधूरी है, राइट। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो फोल्ड कर रहा है, पहले यहां से इतने पार्ट को फोल्ड किया, फिर इतने पार्ट को फोल्ड कर दिया। अब पिक्चर ऐसे दिख रहा है, पिक्चर ऐसे, एक्चुअल में पिक्चर ऐसे नहीं है, ऐसे दिख रहा होगा, ध्यान रखो पिक्चर ऐसे दिख रहा होगा क्योंकि ये फोल्ड होकर के इस पे आया होगा। अब क्या हो रहा है, अब यहां पर एक कटिंग की जा रही है, क्या की जा रही है, कटिंग, कटिंग यहां हुई है, कटिंग यहां हुई है, राइट। भाई फोल्ड तो दोनों किया है, ठीक है, यहां दिखाया एक है, कोई बात नहीं है। अब यहां पर जो कटिंग हुई है इसको जब आप अनफोल्ड करोगे तो ये कटिंग तो इधर भी आएगी, ठीक है। देखो आप यहां पर कटिंग हुई है ना, तो इसको अनफोल्ड करोगे तो यहां भी आएगी, ठीक है। अब आप ध्यान रखो यहां जाएगी तो पिक्चर कौन से बनने वाली है, अच्छा इसको एक और फोल्ड किया होगा इसने, क्योंकि ये यहां दिखाया हुआ है, ध्यान रखो, ओहो, इसको इस पे फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब फोल्ड करेगा तो पिक्चर ऐसी दिखेगी, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, यहां पे बना के पिक्चर ऐसी दिखेगी। अब इसने यहां से एक बार और ही फोल्ड किया है तो अब पिक्चर ऐसी दिख रही है, एक्चुअल में पिक्चर ऐसे दिख रही होगी, वो ये अंदर पार्ट होगा, ध्यान रखना, अंदर इतना कट हुआ तो ये इधर आएगा, और अगर ये इधर आएगा तो ध्यान रखना ये दोनों इधर भी जाएंगे, ठीक है। पिक्चर कौन सी बनेगी, देख लो आप कौन सी बनेगी, 4 बनने वाले हैं, 4 किसमें है, ऑप्शन सी में है, किसमें है, ऑप्शन सी में। बिल्कुल आप देख करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ध्यान रखना आप देखते ही इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखो इसमें एक बार इधर फोल्ड किया, एक बार इधर फोल्ड किया, फिर बीच से फोल्ड कर दिया ऊपर की तरफ। अब जब ये ऊपर की तरफ किया तो एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, ठीक है, ये 2 बन जाएंगे। अच्छा क्या इसके बाद ये नीचे भी आएगा, ठीक है। अब इसमें तो कुछ अलग ही तरीके से दिया है, ऑप्शन का आप सहारा ले सकते हो, बट ऑप्शन का सहारा आप ले लो, देख लो, फिर भी ये इधर नहीं आ रहा है, 4 वाले बन जाएंगे, और ये अलग अलग है तो नहीं बनेंगे, ऐसे तो अलग अलग तो नहीं बनेंगे क्योंकि ये बराबर डिस्टेंस दिख रही है, तो ये आंसर तो नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, एक तरफ 4 एक तरफ 2 नहीं, आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो इस कोने से इतना फोल्ड किया है, फिर इस तरफ से फोल्ड किया है, और बाकी उसके बाद तो कोई फोल्ड नजर नहीं आ रहा है। अब इसने यहाँ 2 कट लगाए हैं, 2 कट में ये कैसा है कट, तो देखो ये कट ऐसा है, ठीक है, ये कट कैसा दिख रहा है, तो ऐसा, ठीक है, तो ये कट ऐसा दिख रहा है, ठीक है।
तो ये बिल्कुल हेक्सागन है, राइट। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागन है, राइट। तो अब देखो यहां पर क्या होगा कि जब आप इसको अनफोल्ड करोगे, क्या करोगे? अनफोल्ड। तो भाई अनफोल्ड करने पर ये किधर आएंगे? ध्यान रखो, ये किधर आएंगे? तो इनको अनफोल्ड करोगे तो ये बेस जो ऐसा दिख रहा है, ये बेस तो इसी पर दिखेगा। तो ये क्या दिखने वाला है? ध्यान रखो, ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये, तो ये तो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा ये। लेकिन ऐसे आएगा, ध्यान रखना, ऐसे आएगा ये, ऐसे तो नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे भी नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे भी नहीं आएगा। अब कैसे आएगा? ऐसे आएगा। तो ऐसा किस में दिख रहा है? ऐसा किस में दिख रहा है? तो ध्यान रखो, मैं एक बार इसको क्लियर ही कर देता हूं। देखो आप, ये वाला बेस ऐसा है, इसमें भी क्लियर नहीं बनाया इसने, ध्यान रखो। तो मैं यहां पर बिल्कुल अस्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि इस तरीके से पिक्चर तो नहीं बनेगी, ठीक है, इस तरीके से पिक्चर नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये वाला पूरा पूरा फोल्ड होकर के इधर गया है, ठीक है। तो ये जो फोल्ड होकर के गया होगा, तो ध्यान रखो ये वाला पार्ट बिल्कुल ऐसे होगा, ये वाला पार्ट ऐसे होगा, ये वाला तो ऐसे फोल्ड हुआ ना, ये वाला पार्ट इधर आएगा, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे यहाँ पर बना हुआ है। ध्यान रखो ये ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे होगा। तो अगर ये ऐसे होगा तो ये वाला पार्ट तो इधर जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट इधर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके बना होगा। फिर भी आंसर हम यही करेंगे। थोड़ा सा ये चेंज हुआ है, लेकिन आंसर यही करोगे क्योंकि ऑप्शन आपके पास नहीं है। कैसा? ऑप्शन आपके पास और नहीं है, तो आंसर आपका यही है। आंसर कौन सा बनेगा? आपका यही आंसर बनेगा, राइट। सो ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिख रहा है। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ क्या किया इसने? फोल्ड कर दिया, ठीक है। फोल्ड करने के बाद इसने जो कटिंग की है, एक कटिंग यहां है और जो कटिंग यहां हुई है, तो ऐसी कटिंग ऊपर दिखनी चाहिए आपको। देखो आप, ऐसे ऊपर की तरफ एक कटिंग दिखनी चाहिए, ये वाली कटिंग यहीं जाएगी, ठीक है। और ये वाला, तो ये वाला जो है वो यहां जाएगा, ये वाला यहां जाएगा। ऐसा जिसमें भी दिख रहा हो वो आपका आंसर, ऐसा जिसमें भी दिख रहा हो वो आपका आंसर। इसमें तो कोई ऊपर नीचे कटिंग ही नहीं है, ठीक है, इसमें भी कोई कटिंग नहीं, मैं एलिमिनेट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इसमें ये डबल नहीं है, तो ठीक है। आंसर कौन सा है? आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अभी आप ध्यान देना, आप यहाँ पर 2 बुक्स अवेलेबल हैं। किस पर है? स्टडी 91 प्रो पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके इसको ऑर्डर कर सकते हो, राइट। चलिए भाई, सेशन को अब यहीं पर हमें खत्म करना पड़ेगा। हमने पूरे 30 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया। पेपर फोल्डिंग और पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग पर क्वेश्चन किया है। ध्यान रखिए, आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन आपको 100% तब क्लियर हो जाएंगे जब आप इस पर कम से कम 100 क्वेश्चन तो आप कर लो, राइट। कितने क्वेश्चन कर लेने हैं? नियर अबाउट आप 100 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट कर लो। आप देखो, जितने ज्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी हमारे दिमाग में आ जाएगी। सेशन को आपने पूरा देख लिया है, अब दूसरे को भी देखने का मौका दें और उसको जल्दी से शेयर कर दें। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।